बीजेपी के मंत्री शिंदे को कह रहे हैं नाम मिट जाएगा, यानी शिंदे की डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्या? ये खबरें क्या संकेत दे रही हैं, जिसकी हेडलाइन साहब आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है? डिप्टी सीएम को सीधा चेतावनी, नाम मिट जाएगा। और दूसरा, एक और बड़ा नेता का बयान सामने आया है। दूसरा बयान, शिंदे को कहा जा रहा है मुंबई मेयर बीजेपी का ही होगा और अगर महायुति से मेयर बनता है तो ठीक बीजेपी विपक्ष में बैठने को तैयार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर से यह बयान क्या संकेत दे रहे हैं कि शिंदे के आगे घुटने नहीं टेकेंगे? क्या बीएमसी चुनाव में शिंदे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर शाह और फडणवीस को आंखें दिखा रहे हैं, उसका नतीजा है यह बयान? बीजेपी नेता खुलकर कह रहे हैं, तलवारें खिंच चुकी हैं क्या कि नाम मिट जाएगा। यानी कल तक तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ाते हुए शिंदे गुट के नेता और शिंदे सेना के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेताओं को अपने पाले में ला रही थी, मगर अब तो नाम मिटाए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? क्यों तलवारें खिंचती हुई दिखाई दे रही है? सब कुछ बताएंगे आपको, मगर सबसे पहले यह हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है? बीजेपी शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं, मंत्री ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम को दी चेतावनी, नाम मिट जाएगा। कौन है यह मंत्री? सुनिए कहा क्या उन्होंने। दरअसल यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, गणेश नाइक। जी हां, उन्हीं का बयान है, गणेश नाइक का बयान है। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इजाजत देती है तो उनका नाम और अस्तित्व मिट जाएगा। मैं आज फिर से यह बात दोहरा रहा हूं, वो आगे कहते हैं मैं फिर से यह बात दोहरा रहा हूं, नतीजे के बाद जिस पार्टी के पास अधिक पार्षद हो उसे मेयर का पद मिलना चाहिए और बाकी पार्टियों को उसका समर्थन करना चाहिए। बताइए, यह कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या गणेश नाइक जो मंत्री है खुद, और वो अपने डिप्टी सीएम के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं, क्या पहले उन्होंने अपनी लीडरशिप से अनुमति ली बड़े नेताओं से, या उनका यह व्यक्तिगत बयान है? वैसे कह दिया जाएगा कि व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीएमसी के चुनाव के बाद यह एक बड़ी बात है जिस तरह का बयान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के बयान पर, दूसरा जो बयान है उस पर भी हम आए, मगर अब याद कीजिए यह पहली बार नहीं है शिंदे वर्सेस बीजेपी हो रहा। उस खबर को याद करिए जिसमें महाराष्ट्र शिंदे गुट के विधायक के घर पर पुलिस का छापा पड़ता है। शिवसेना ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया था और यह खबर आपके सामने है, यानी खबर छपी हुई है। क्या कह डाला था शिंदे के करीबी? किसने डाला था? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? फडणवीस की सरकार है। उन्होंने शिंदे के यहां पर छापा डलवाया, करीबी के यहां। यह मामला था महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का, याद करिए। और शिवसेना के विधायक थे संतोष बांगर, जो कि बहुत करीबी है शिंदे के। उनके घर पर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, 100 से ज्यादा, घर को घेर लेते हैं और शिंदे गुट के विधायक के यहां पर छापा पड़ता है। बीजेपी के नेताओं पर साजिश रचने के आरोप लगते हैं। इतना ही नहीं, शिंदे के एक और विधायक इससे पहले नीलेश राणे, याद करिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पर छापा मारा था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के मंत्री ने या यूं नामो निशान मिटाने की बात कह दी, शिंदे को लेकर खुलकर अब गुस्सा बीजेपी का दिखाई दे रहा है बीजेपी के घर में, और खास तौर पर बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरह से मेयर की कुर्सी पर शिंदे की नजर है। बीजेपी के बड़े नेता, अब दूसरे नेता है जो बयान उनका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुधीर मुनगंटीवार। देखिए उनका बयान क्या है। उनका बयान यह था ना कि भाई मुंबई में मेयर बीजेपी का ही होगा, अगर महायुति से मेयर बनता है तो बीजेपी का ही मेयर होगा, नहीं तो विपक्ष में बैठना मंजूर होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बयान से संकेत दे रही है कि शिंदे को चेतावनी दी जा रही है कि घुटने नहीं टेकेगी बीजेपी? और अब कहा जा रहा है नामो निशान, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करिए। मगर सवाल यह कि क्या देश के सबसे रईस निगम पर कब्जा छोड़ देगी बीजेपी, जिसका बजट 74,000 करोड़ से ज्यादा का है? बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई तो चल रही है। क्या इतनी आसानी से इतना मलाईदार फंड, जहां पर बजट है, और जहां बजट है वहां बीजेपी है, और ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या बीएमसी के चुनाव में मेयर की कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ देगी? नहीं ना। अगर ऐसा नहीं होता कि हालात बिगड़े तो शिंदे शिकायत लेकर अमित शाह के दरबार में क्यों पहुंचे थे? याद कीजिए, कड़ियों को जोड़िए, क्योंकि कहा जा रहा था यह बयान अब यह संकेत है कि शिंदे की पार्टी कभी भी टूट सकती है, ऑपरेशन लोटस हो सकता है। क्योंकि याद कीजिए
जिले के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति के बाद शिंदे वर्सेस बीजेपी कितना मतभेद हुआ था। शिवसेना को लगता है कि बीजेपी अब राज्य में शिवसेना को ही नुकसान पहुंचा रही है अपना दबदबा बनाने के लिए। शिंदे शिवसेना, नीलेश राणा विधायक, जो नीलेश राणे थे बीजेपी के विधायक, पुलिस के साथ छापेमारी, पैसों से भरा बैग मिलता है। नीलेश राणे ने सीधा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसे जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रही है, यह आरोप लगाया था। और इसके बाद कल्याण डोबली, शिवसेना और बीजेपी दोनों आमने सामने। इसीलिए मैंने कहा कि कड़ियों को जोड़िए। नवंबर में बीजेपी ने शिवसेना के कुछ पुराने नेताओं को पार्टी में शामिल किया था, बवाल हुआ था। और ये सारे नेता कौन थे? जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनके बेटे जो हैं सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, ये सभी उन्हीं के करीबी थे। यानी बीजेपी ने उन्हीं के घर को तोड़ लिया। शिंदे शिवसेना आरोप लगा रही है। और सबसे बड़ा विवाद तो शिंदे ने बीएमसी चुनाव को लेकर खड़ा कर दिया है, यह कहकर कि मेयर की कुर्सी तो हमें ही चाहिए। वरना सोचिए, पहले दावा किया जा रहा था कि भाई 31 जनवरी तक मुंबई में नया मेयर मिल जाएगा। मेयर महिला होगी यह तो तय हो गया, लेकिन होगा कौन यह तय नहीं। कब चुनाव होगा यह तय नहीं, क्योंकि मेयर की कुर्सी को लेकर शिंदे ने बीजेपी के पेच कस दिए। 2 पेच ऐसे अटका दिए कि बीजेपी दिन में तारे दिखा दिए। और इस बीच शिंदे बीएमसी में मेयर पद की दावेदारी ठोक रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खुलकर बयान दे रहे हैं। बड़ा पेच क्या है, शिंदे ने कैसे पेच फंसाया? हमने आपको पहले भी बताया था कि मेयर चुनाव से पहले पार्षदों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें पार्षदों को यह घोषणा करनी होती है कि वो किस ग्रुप के सदस्य हैं। एक बार जिस ग्रुप के आप सदस्य बन जाते हैं तो फिर दल बदल कानून आप पर लागू हो जाता है। दल बदल नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। पार्षदों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह तय होता है कि भैया मेयर की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन शिंदे ने किया क्या? बीजेपी और शिंदे गुट के पार्षदों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि शिंदे यहीं पर ही गेम खेल रहे हैं। क्योंकि शिंदे को मालूम है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो बीजेपी उनके हाथ बांध देगी। शिंदे मोल भाव कर रहे हैं। शिंदे अगर महायुति को छोड़ते हैं, बीजेपी जानती है, तो उनके पार्षद पर दल बदल कानून का डर होगा, वो पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन शिंदे इसके लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से यह सबसे बड़ा खेल हो रहा है। और दूसरा दाव शिंदे ने एक और चल दिया है। अंदर खाने जो खबर आ रही है वो ये कि शिंदे ने संकेत दे दिया बीजेपी को कि अगर मेयर की कुर्सी नहीं मिली तो वो वोटिंग से अलग कर देंगे खुद को। अगर वोटिंग से खुद को अलग कर देंगे तो शिंदे बीजेपी की राह को मुश्किल कर देंगे। यहां पर उद्धव ठाकरे को मौका मिल जाएगा, क्योंकि पार्षद अगर वोटिंग का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर सीधे तौर पर बीएमसी में मेयर की कुर्सी के समीकरण बदल जाएंगे। और अगर उद्धव ठाकरे को मौका मिला तो वो चौका भी मार सकते हैं। इसीलिए सीधे सीधे दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी से अब शिंदे ने 2-2 हाथ कर दिए, पंगा ले लिया और यह पंगा अब उन पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए यह बयान संकेतों के जरिए सामने आ रहे हैं। चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है शिंदे को कि संभल जाइए वरना ऑपरेशन लोटस तैयार है। क्या इसके यही मायने हैं? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में होने क्या वाला है? और अगर नहीं होने वाला तो बीजेपी के मंत्री शिंदे को यह क्यों कह रहे हैं कि नामो निशान मिटा देंगे, नाम मिट जाएगा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।